सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलेश अग्रवाल एंड वी आर बैक विथ एन अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और जानेंगे कैसे हमें अलग अलग कैंडल स्टिक्स के पैटर्न्स को देख के आगे का मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना है। तो चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। बिफोर स्टार्टिंग अ वीडियो एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि ऑल द कॉल्स एंड द न्यूज़ गिवन बाय अस इज़ फॉर द एजुकेशनल पर्पस। प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ अ इन्वेस्टमेंट। आइए चलिए चालू करते हैं। हमारा पहला कैंडल पैटर्न है दैट इज़ हैमर। तो a hammer is a candle with a small body. It could be red, it could be green, with a long tail and less wick indicates a reversal trend in the immediate future. And what is inverted hammer? Inverted hammer is a candle with a small body. It could be red, it could be green, with a long tail and less wick, and it also indicates a reversal trend in the immediate future. आइए इसको समझा जाए कि ये जो पोर्शन होता है, जो आप ग्रीन कलर का देख सकते हैं दोनों कैंडल्स में, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं विक, या फिर कुछ लोग का कहना होता है शैडो। तो होता क्या है, जब एक हैमर या एक इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये जो विक ये सॉरी ये जो विक होती है, ये हमारा जो बॉडी होती है इसकी 2 से 3 टाइम्स बड़ी होती है। सेम गोज़ विद दिस इन्वर्टेड हैमर, इसकी भी जो विक होती है ये बॉडी से 2 to 3 टाइम्स बड़ी होती है। और ये जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनता है, ये एक रिवर्सल ट्रेंड इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में एक रिवर्सल ट्रेंड आने वाला है। दैट मीन्स कि जो भी हमारा ट्रेंड चल रहा है उसका जस्ट अपोजिट होने वाला है। तो जनरली जब ये हैमर और इन्वर्टेड हैमर बनते हैं तो ये डाउन ट्रेंड के बाद बनते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड चल रहा था, फिर ऑल ऑफ अ सडन हमारा एक इन्वर्टेड हैमर बना, और इन्वर्टेड हैमर के बनने के बाद ये हमारा एक आगे का अप ट्रेंड इंडिकेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो हमें पता कैसे चलेगा और हमें कब इसमें एंट्री लेनी है? तो पहली बात तो हमारा जो हैमर है और इन्वर्टेड हैमर है ये एक डाउन ट्रेंड के बाद बनना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि हमें एग्जैक्टली एक हैमर या इन्वर्टेड हैमर देख के एंट्री नहीं लेनी है, हमें वेट करना है अपने कन्फर्मेशन का। और कन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगा? जब हमारी नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन होगी। जब ये हमारा एक इन्वर्टेड हैमर या फिर हैमर एक ग्रीन कैंडल से सपोर्ट होगा, तो दैट मीन्स कि ये कन्फर्मेशन है कि हम लोग अपनी लॉन्ग पोजीशन के लिए जा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा? अगर मैं यहाँ पास एंट्री ले रहा हूँ इसके हाई पे, तो इसके क्लोजिंग पे, दैट मीन्स कि मैं अगला रेजिस्टेंस लेवल जो भी है स्टॉक का वहाँ तक का टारगेट कर सकता हूँ, और मेरा स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर होगा। तो चलिए इसके बाद आगे का देखते हैं। तो अवर नेक्स्ट इज़ हैंगमैन एंड शूटिंग स्टार। तो हैंगमैन और शूटिंग स्टार भी सेम ही चीज़ है। हैंगमैन की भी जो बॉडी होती है वो भी जो विक होती है वो बॉडी के 2 to 3 टाइम्स बड़ी होती है। और सेम गोज़ विद शूटिंग स्टार, इसकी भी जो विक होती है वो बॉडी से 2 to 3 टाइम्स बड़ी होती है। ये भी रेड या ग्रीन दोनों में से किसी भी कलर की हो सकती है, और ये भी एक रिवर्सल ट्रेंड को इंडिकेट करता है, बट इन जनरल ये एक डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। बट हमारा हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमारा एक अप ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में अप ट्रेंड आएगा। तो इसके रूल्स क्या हैं? इसके रूल्स ये हैं कि ये एक लगातार अप ट्रेंड है, और उसके बाद शूटिंग स्टार या हैंगमैन का सिंबल आना चाहिए। और उसके बाद हमें फिर से हमारे कंफर्मेशन के लिए वेट करना है कि हमारी अगली कैंडल अगर रेड होती है तो हम उसका वेट करेंगे और उसके बाद ही अपना एंट्री लेंगे, जैसा कि हमने हैमर और इन्वर्टेड हैमर में किया था। ये जो हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगमैन और शूटिंग स्टार होता है, ये एक हमारा ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन होता है कि जो भी ट्रेंड चल रहा था अब वो हो चुका है ख़त्म, और अब हमारा एक नया ट्रेंड आने वाला है। यहाँ से आने वाले फ्यूचर में एक डिफरेंट ट्रेंड बनेगा, ये इंडिकेशन होता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं ये एक हमारा अप ट्रेंड था, और उसके बाद हमारे ऑल ऑफ अ सडन एक डाउन ट्रेंड आया। अब डाउन ट्रेंड के लास्ट में देखिए एक हमारा हैमर बनता है, और जैसे ही हैमर बनता है और नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनती है, तो दैट मीन्स कि ये बता रहा है कि हमारा एक रिवर्स ट्रेंड आने वाला है, और नेक्स्ट कैंडल हमें कंफर्मेशन दे रही है कि हाँ ये बात जो हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं, और इसके बाद हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ डायरेक्शन में मूव करता हमें नज़र आ जाएगा। तो ये तो था हमारा एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन। सेम डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन, तो ये देखिए ये लगातार हमारा एक अप ट्रेंड चल रहा था मार्केट में, निफ्टी 50 में, और फिर ऑल ऑफ अ सडन हमारा एक हैंगिंग मैन बनता है, और हैंगमैन बनने के बाद हमें जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो भी रेड मिलती है। दैट मीन्स कि हमारा कंफर्मेशन भी आ रहा है और रिवर्स ट्रेंड होने का इंडिकेशन भी हमें मिल रहा है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं अगर हमने यहाँ एंट्री ली थी तो कंटिन्यूस हमें एक डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल जाता है।
तो दैट मीन्स कि ये हमारा कन्फर्मेशन भी सही हो रहा है। तो जैसा अब आपने यहाँ पर अब आपके मन में एक छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारा हैमर भी ऐसा दिखता है और हमारा हैंगमैन भी ऐसा दिखता है, हमारा इन्वर्टेड हैमर भी ऐसा दिखता है और हमारा शूटिंग स्टार भी ऐसा दिखता है। तो पता कैसे चलेगा कि ये शूटिंग स्टार बन रहा है, कि हमारा इन्वर्टेड हैमर है, कि हैमर है, कि हमारा हैंगमैन है? तो इसका पता लगाने का ये तरीका होता है कि ट्रेंड देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा कलर से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमारा हैमर रेड और ग्रीन दोनों कलर का हो सकता है, बट अगर ये रेड हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये हैंगमैन है कि ये हैमर है? या फिर हमारा अगर हैंगमैन ग्रीन बन गया तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा हैंगमैन है कि हैमर है? तो इसका ये एक पॉइंट होता है कि हमारा जब भी एक डाउन ट्रेंड के बाद ऐसा सिंबल बनता है या फिर ऐसी कैंडल बनती है तो वो एक हैमर कंसीडर की जाती है। और जब भी एक अप ट्रेंड के बाद अगर हमारा ऐसा सिंबल बनता है या फिर कैंडल बनती है तो उसे हम लोग हैंगमैन कंसीडर करते हैं। तो ये हैमर कंसीडर की जाएगी या फिर हैंगमैन कंसीडर की जाएगी, ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि उसके पहले का ट्रेंड कैसा था। अगर पहले का ट्रेंड अप है तो दैट मीन्स इट विल बी कंसीडर्ड एज अ हैंगमैन। अगर पहले का ट्रेंड हमारा डाउन है तो दैट मीन्स इट विल बी कंसीडर्ड एज अ हैमर। सेम गोज विथ इन्वर्टेड हैमर। हमारा अगर अब पहले का डाउन ट्रेंड है और उसके बाद ऐसा पैटर्न बनता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ इन्वर्टेड हैमर। और अगर हमारा पहले का ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में रहा है और उसके बाद ये सिंबल बनता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ शूटिंग स्टार। यहाँ पास एक एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी नॉट एग्जांपल या। तो यहाँ पास आप बिल्कुल देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा हैमर है और ये हैंगमैन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, बस इसमें रेड है, इसमें ग्रीन है। अगर ये भी रेड हो सकता था हमारा और ये ग्रीन भी हो सकता था, बट द डिफरेंस इज़ कि ये हमारा एक डाउन ट्रेंड के बाद क्रिएट हुआ है और ये हमारा एक अप ट्रेंड के बाद क्रिएट हुआ है। सेम गोज़ फिर यहाँ पास हमें अपनी अपनी कन्फर्मेशन मिलती है। दैट मीन्स कि हम इसको लॉन्ग के लिए होल्ड कर सकते हैं और हम यहाँ पास इस स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं। सेम इन्वर्टेड हैमर के साथ, तो जब हमारा एक डाउन ट्रेंड से आ रहा था तो हमारा ये जब सिंबल बना तो दैट मीन्स इट इज़ एन इन्वर्टेड हैमर। दैट मीन्स वी कैन गो फॉर द लॉन्ग पोजीशंस। और जब हमारा एक अप ट्रेंड था और ऐसा पैटर्न मिला हमें तो दैट मीन्स इट इज़ अ शूटिंग स्टार और वी कैन गो फॉर अवर शॉर्ट पोजीशन। आई रिपीट कि इसमें कलर से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कलर इसका रेड भी हो सकता था और इसका ग्रीन भी हो सकता था, बट द मेन थिंग विच मैटर्स इज़ कि पहले का ट्रेंड कौन सा है और तो उसी का ट्रेंड का रिवर्सल आने वाला है। दिस इज़ द इंडिकेशन। बट या हमें कंफर्मेशन का हमेशा वेट करना चाहिए कोई भी पोजीशन लेने के पहले, क्योंकि पैसे मेहनत से ही आते हैं। नाउ लेट अस एंड दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू से, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो कॉस्ट फ्री है। आपको सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स।